नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज में हूं आपके साथ मुदिता। सियासत के अखाड़े में आज फिर से एक नया तमाशा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को बेवफा कह दिया। जी हाँ, वही बेवफा जो मोहब्बत में तो सुना जाता था, लेकिन अब सियासत में भी बेवफाई के रंग बिरंगे बयान देखने को मिल रहे हैं। दरअसल लखनऊ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। वजह, राजभर ने उन्हें गुंडा कह दिया। अब जरा सोचिए, गुंडागर्दी का आरोप लगाने वाले खुद गुंडा कहला जाए तो कैसे ना भड़के। नतीजा ये हुआ कि एबीवीपी वाले पुतला जला बैठे, नारेबाजी कर बैठे और देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। अखिलेश यादव ने भी मौके को देखते हुए फायदा उठाया और बीजेपी पर तंज कस दिया। कहा कि ये पार्टी किसी की सगी नहीं, ये बेवफा है। कल तक अपने परिषद और वाहिनी में लड़ाई करा रही थी और आज अपने सहयोगियों के घर पर प्रदर्शन करवा रही है। अब जरा बात कर ले खुद ओम प्रकाश राजभर की। ये वही राजभर हैं जिन्होंने कभी बीजेपी को सांप कहा था और खुद समाजवाद पार्टी के साथ जाकर बैठ गए थे। फिर वक्त बदला, मौसम बदला और वो वापस बीजेपी की गोदी में जा बैठे। वो कहते हैं ना, सियासत में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, बस स्थायी फायदे होते हैं। राजभर का इतिहास भी बड़ा मजेदार रहा। वो कभी बीजेपी को गाली देते तो कभी अखिलेश के साथ मंच पर नजर आते तो कभी फिर से बीजेपी के साथ ही हो लेते। अब इस बार मामला जो है उल्टा पड़ गया है। राजभर ने सोचा कि चलो एबीवीपी वालों को थोड़ा डांट देते और अपनी ताकत दिखा देते हैं, लेकिन डांट की जगह खुद उनके दरवाजे पर प्रदर्शन हो गया। इसे ही कहते हैं सियासत का करिश्मा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, एक के बाद एक कई तंज कसे। उनके इस ट्वीट को देखिए। लिखा है कि राजभर की सियासी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरा पीला पड़ गया है। अब ये पीला शब्द सिर्फ रंग का नहीं बल्कि कटाक्ष था, क्योंकि राजभर का झंडा पीला है, उनका गमछा पीला है और अब चेहरा भी पीला बताया जा रहा है। यह एक मुहावरा याद आता है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। राजभर एक बार नहीं बल्कि बार बार यही करते आए हैं। कभी बीजेपी को धोखा दिया तो कभी एसपी को, और अब खुद के घर पर धोखे का प्रदर्शन झेलना पड़ गया। सियासी पंडितों का कहना है कि ये सारा खेल 2027 की तैयारियों का हिस्सा है। बीजेपी अपनी सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें छोड़ देती है। अखिलेश यादव ने भी यही कहा, बीजेपी पहले इस्तेमाल करो फिर फेंक दो की नीति पर चलती है। जैसे कोई डिस्पोजल गिलास चाय पीने के बाद कबाड़ में फेंक दिया जाता है। राजभर के साथ भी यही हुआ। कल तक अखिलेश के मंच पर बैठे थे, आज बीजेपी के साथ मंत्री हैं और कल को फिर शायद किसी और खेमे में नजर आ सकते हैं। यानी राजनीति की गाड़ी में बैठे राजभर हमेशा रिजर्व सीट चाहते हैं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाते हैं। अब सोचिए अखिलेश यादव का तंज कितना गहरा है। उन्होंने बीजेपी को बेवफा कहकर सीधे सीधे ये संदेश दिया कि जो पार्टी अपने संगठन के बच्चों को नहीं संभाल सकती, वो सहयोगियों को क्या संभालेगी। राजभर की सियासत भी बड़ी अजीब है। गले में हमेशा पीला गमछा रहता है, मगर कब रंग बदल जाए खुद भगवान भी नहीं बता सकते। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या राजभर फिर किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीति के खेल में दोस्ती दुश्मनी पल भर की होती है, लेकिन इस बार मामला राजभर पर उल्टा पड़ गया है। कहते हैं चालाकी में भी कभी कभी चालाक भी फंस जाता है, और इस बार चालाकी में फंसे हैं ओम प्रकाश राजभर। तो आपको हमारी ये वीडियो पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और यंग भारत की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।